हमें सबसे पहले है ना, भूल जाता हूँ, हमें फेसबुक के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए कि उनके वजह से भले ही कोविड बीमारी है लेकिन परमेश्वर का वचन दुनिया भर में जा रहा है। हालेलुया। जहाँ पर लोग बाहर नहीं आ सकते तो वचन घर में पहुंच रहा है। हालेलुया। लेकिन ये भी बात है कि संगति की जरूरत है। घर में बैठ के नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने हमें इसलिए बनाया कि उसके साथ संगति करे और एक दूसरे के साथ। और जो घर में बैठेंगे तो संगति कहां से करेंगे? हालेलुया। तो दोनों चीजों की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया ही इसलिए है ना। कोई इसमें मैं भी शामिल हूं, कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं अपने आप में खुश हूं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें बनाया ही ऐसे है कि एक दूसरे की जरूरत है। बाजू वाले बोलो, हमें एक दूसरे की जरूरत है। तुम कितने भी पढ़े लिखे होंगे, कितना भी पैसे वाले होंगे, है ना। हालेलुया। मैं बचाने की कोशिश करता हूं तो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रभु के साथ सब कुछ संभव है। हालेलुया। हालेलुया। पता है, इससे शैतान डरता है, इसलिए मैं बजा नहीं चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि आप बाइबल में पढ़ेंगे, ये जीत विजय की निशानी है। जब तुरी बजती है, जैसे संदेश ब्रदर ने बताया, नरसिंगे और तुरी बजती है, राजाओं का राजा उतर आता है। हालेलुया। तो कभी कभी लोग सोचते हैं क्यों बजाते हैं, इसका कोई कारण है। हर एक चीज जो पवित्र शास्त्र में दी गई है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। कोई भी चीज पवित्र शास्त्र में दी गई है उसका इस्तेमाल पूरी तरह करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आत्मा है। हालेलुया। और जहां पर आत्मा होता है तो दुष्ट आत्मा भाग जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम खड़े होंगे थोड़ी देर के लिए, हम घोषणा करेंगे। आज क्या करेंगे? बाजू वाले बोलो, हम घोषणा करेंगे। क्योंकि जब आप प्रभु के वचन के अनुसार घोषित करते हैं तो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर और परिवार में आ जाता है। हालेलुया। तो हम घोषित करेंगे। ये पुस्तक मेरे अभी तक निकला नहीं है, अभी चालू है सिलसिला, लेकिन उसमें से कोई पन्ने में पढ़ रहा हूं। हालेलुया। ये वो पुस्तक है जो आत्मिक युद्ध के लिए मैं लिख रहा हूं प्रभु के अनुग्रह से, लेकिन जब बाहर निकलेगा तो प्रभु का सामर्थ और प्रभु की महिमा होगी। हालेलुया। उसमें से कुछ झलके, क्या कहते हैं, कुछ पंक्तियां हम बोलेंगे, है ना। जब हम प्रभु का वचन बोलते हैं तो शैतानी शक्तियां हिल जाती है। हालेलुया। तो आप मेरे पीछे बोल सकते हैं, मैं सारे बीमारी और पीड़ा के शापों को तोड़ देता हूं और परंपरा की बीमारी को, आत्माओं को बाहर निकलने का हुक्म देता हूं। मैं यीशु के नाम में समय पूर्व की मौत, समय से पहले मौत या नाश होना, उसकी शापों को तोड़ देता हूं। और जब हम तोड़ बोलते हैं तो हाथ ऐसे करके तोड़ देना, है ना, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। हम जो डिक्लेयर करेंगे वो होगा। मैं यीशु के नाम में समय से पहले की मौत और शापों को यीशु के नाम में तोड़ देता हूं। जैसे मैं आत्मिक उन्नति कर रहा हूं, वैसे ही मैं भला चंगा हूं। हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन को स्वीकारता हूं जो मेरे शरीर के लिए
चंगाई है। प्रभु मेरी रोटी और मेरे पानी को आशीष दे और मुझसे बीमारी को दूर रख। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर ने हमारे शरीर के हर उसके कार्य के अनुसार के भाग को रचा है, उसी तरह कार्य करने का हुक्म देता हूं। हालेलुया। मेरी हड्डियां पुष्ट है क्योंकि मैं यीशु का अच्छा सुसमाचार स्वीकारता हूं। मेरी हड्डियां हष्टपुष्ट है क्योंकि मैं यीशु का अच्छा सुसमाचार स्वीकारता हूं। प्रभु मेरी हड्डियों को तू बनाए रख। जिधर जिधर हड्डी का प्रॉब्लम है हाथ रखा हुआ। प्रभु यीशु मेरी हड्डियों को बनाए रख। प्रभु यीशु की उपस्थिति से हर एक ट्यूमर, हर एक कैंसर या फोड़ा पिघल जाए यीशु के नाम में। उसकी उपस्थिति से हर एक फोड़ा, हर एक ट्यूमर पिघल जाए। मेरे शरीर में जो भी इन्फेक्शन है परमेश्वर की ज्वाला से जल जाए। हालेलुया। मैं अपने आप को सारी एलर्जियों से, साइनस की बीमारी से, समस्या से यीशु के नाम में आजाद करता हूं। और सभी लोगों ने कहा हालेलुया। तो ऐसे एक ही पन्ने से मैंने पढ़ा, जैसे प्रभु की ये पुस्तक बाहर निकलेगी, मैं समझता हूं कि आत्मिक युद्ध की पुस्तक है। जहां तक हम हमारी घोषणा करेंगे प्रभु आपको छुटकारा, डिलीवरेंस देगा। हालेलुया। तो मुझे आत्मा में सवेरे ऐसे लगा कि हर एक संडे को एक एक लोग भक्ति। हालेलुया। कैसे लगा घोषणा करने के बाद? क्योंकि जब अपना अपना हम घोषित करते हैं, हम जानते हैं अपनी समस्या क्या है ना। तो ये एक ही बात था, एक ही पन्ना था। स्वास्थ्य और इसके लिए 4-5 पन्ने हैं। और ये पुस्तक, प्रार्थना कीजिए इस पुस्तक के लिए, क्योंकि आत्मिक युद्ध का भी पुस्तक है, प्रार्थना का भी पुस्तक है। आप दोनों भी एक पुस्तक से कर सकते हैं। हालेलुया। तो आप प्रार्थना भी करेंगे और युद्ध भी लड़ेंगे, दोनों करेंगे। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। तो कई बार हम पढ़ रहे थे न्याय के बारे में, न्याय के बारे में पढ़ रहे थे ना। कितने लोगों को याद है कि न्याय का सिंहासन, परमेश्वर न्याय के सिंहासन पर बैठा है और तो राज्य करता है। यानी हमने ये सिद्धांत देखे थे कि जो भी राज्य करता है वो न्याय करता है। हालेलुया। ये सिद्धांत अपने भेजे में रख देना कभी भी, है ना। बाजू वाले के बोलो ये सिद्धांत याद रखना। जो भी राज्य करेगा वो न्याय कर सकता है अपने दायरे के अनुसार। हालेलुया। क्योंकि हमने बहुत सारे उदाहरण देखे थे, है ना। उसमें से रोमियो 2:16 था, जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। तो यीशु मसीह न्याय करेगा। और हमने देखा था पिता परमेश्वर राजा है और न्याय करता है। पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को अधिकार दिया है, आने वाले दिनों में वो न्याय करेगा संसार का, और न्याय करने के लिए आने वाला है। हम गाना गाते हैं कि नहीं? हालेलुया। और यीशु मसीह ने और भी उसको ट्रांसफर कर दिया है। कहां पर? यीशु मसीह ने क्या कहा? अंत के दिनों में मेरा वचन ही तुम्हारा न्याय करेगा। हालेलुया। तो उसका मतलब ये कितनी महत्वपूर्ण पुस्तक है ना। अपने वचन को ऊपर उठाओ और कहो ये मेरी दवाई है ना। ये मेरी दवाई की शीशी है। हर रोज एक एक चमचा इसमें से पढ़ता हूं और मेरी हड्डियां पुष्ट पुष्ट रहती हैं। हष्ट पुष्ट। हालेलुया। क्या है मुंबई की हिंदी जरा, है ना, तो माफ कीजिएगा, हमारी हिंदी
हिंदी मराठी इंग्लिश सब मिक्स होता है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है, न्याय करने का बहुत से लोग डरते हैं, हमें जहां पर न्याय करना है वहां करना है ना। बहुत से लोग बोलते हैं न्याय करना प्रभु का काम है, सही है, लेकिन प्रभु ने हमें दायरा दिया है, वहां पर हम न्याय कर सकते हैं। हालेलुया। उसके बाहर नहीं जा सकते। और एक मुख्य बात है कि परमेश्वर, कौन व्यक्ति नरक में जाएगा स्वर्ग में जाएगा, ये हम न्याय नहीं कर सकते। हालेलुया। हम न्याय किस तरह कर सकते हैं कि देखो भाई, ये वचन के अनुसार आप गलत कर रहे हैं, अभी आप जाने और आपकी इच्छा जाने। हालेलुया। हम न्याय कर रहे हैं बोलने से, वचन के अनुसार। तो हमने कई बार ये पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि हमारा जो बर्ताव है, हमारा बर्ताव के वजह से दूसरे लोग अड़चन नहीं होना चाहिए। समझ में आप बताए, हमारे बर्तावों को देखकर बाहर वाला ये नहीं सोचना चाहिए अरे कैसा विश्वासी है, ये तो दारू पीता है, सब करता है, क्या फर्क पड़ता है। हालेलुया। तो समझ में आया, हमको देखकर हम गवाही रहनी चाहिए कि अरे ये सचमुच विश्वासी है, ये पवित्र व्यक्ति है, अलग व्यक्ति है। अगर जो संसार में वाले बोलेंगे अरे ये तो विश्वासी है, ये भी पीता है, हम भी पीते हैं, क्या फर्क है। हालेलुया। तो फर्क ये है कि परमेश्वर कहता है पवित्र रहो जिस तरह मैं पवित्र हूं, है ना। नहीं तो परमेश्वर न्याय करता है, लेकिन कुछ हद तक प्रभु ने हमें न्याय करने का अधिकार दिया है। क्यों? परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी आज्ञा को तुच्छ जानते हैं, अंत में मेरा वचन ही उनका न्याय करने वाला है। हालेलुया। लेकिन उसका मतलब ये नहीं हम चुप बैठेंगे। हमें जहां पर हमें दायरा दिया है वहां पर हम डिसीजन ले सकते हैं, ब्रदर सिस्टर आप ये गलत कर रहे हैं क्योंकि वचन ऐसा कहता है। हालेलुया। लेकिन उसके बाहर नहीं जा सकते, है ना। और खास करके जब दुनिया वालों की बात आती है, दुनिया वालों को यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, तो उनको थोड़ा बड़ा मार्जिन देना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि हम भी ऐसे ही थे, हम उनको खाली बता सकते हैं कि ये देखो भाई ये गलत है, आप इसके अनुसार वचन ऐसा कहता है, तो ये हम उस तरह का न्याय होता है। तो वो जाने और प्रभु उसके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। तो हमने कई बार ये भी पढ़ा कि हमें न्याय करेंगे, हमारे बर्ताव और मकसद दोनों के लिए प्रभु न्याय करेगा। हम कभी कभी काम करते समय अच्छे दिखते रहेंगे, लेकिन प्रभु हमारा मकसद देखता है। हालेलुया। ये दो चीजें हैं। बहुत सारी चीजें हम देखते हैं, आप देखते हैं अरे क्या इतना अच्छा काम करता है कितना, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद मैं नहीं जानता। हालेलुया। हो सकता है किसी का मकसद हमारा नाम कमाने के लिए हो, गलत मकसद है, प्रभु उसको बाजू में करेगा। हालेलुया। हर एक काम जो हम करते हैं हमने देखा कि परमेश्वर की महिमा के लिए होगी, तो समझो आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। हमने कई बार पढ़ा था कि हर एक चीज, खाने या पीने में, हर चीज में प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। तो हमें देखना चाहिए कि हम जो बोलते हैं, जो कार्य करते हैं, जहां पर भी जाते हैं, उसमें प्रभु की महिमा हो रही है क्या। अगर जो नहीं हो रही है तो खतरा है। हालेलुया। या तो दुष्ट आत्मा कार्य करेगी, या तो आप अपने मन से कार्य कर रहे हैं। दो ही चीजें हैं इस संसार में, याद रखना, एक दुष्ट आत्मा और परमेश्वर की आत्मा, इसके बीच में कोई नहीं है। हालेलुया। तो अगर जो आप कुछ ऐसे कर रहे हैं कि मैं बीच में हूं, एक पैर इधर एक पैर इधर, तो नाव आगे बढ़ेगी। आप समझो ऐसे खड़े हो जाओ तो थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हालेलुया। आप ऐसे खड़े रहो, अभी ऐसे चल सकते हो। अभी समझो एक नाव में एक पैर है, दूसरे नाव में एक पैर है, तो आप चल पाएंगे। हालेलुया। तो ये बताना चाहता हूं कि अगर जो हम एक पैर संसार में है और एक पैर प्रभु के वचन में है, तो आप क्या बोलते हैं, न्यूट्रल नहीं रह सकते। हालेलुया। हम बैठ जाएंगे, हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। प्रभु के राज्य में प्रभु कहता है पवित्र रहो जिस तरह मैं पवित्र हूं। हमें उसमें से बहुत से ताने मारेंगे लोग, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन हमको वही करना है जो परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। तो गए बार के बता रहा हूं सारांश में, तो सिद्धांत का अनंत काल का न्याय क्या दिया था। अनंत काल में न्याय प्रभु ही करने वाला है। हमें अपना हिसाब देना पड़ेगा जिस तरह हमने जीवन जिया था, और हम कहां पर उत्तरदायी है न्याय करने के लिए। हमने देखा था हमारे बर्ताव, हमारे संबंध हमें जांचना है, हमारे महसूस हमारे दिमाग के अनुसार नहीं या सोसाइटी के दिमाग के अनुसार नहीं, हमें अपने आप को जांचना है इसके द्वारा।
आप कभी भी अपने आप को बाजू वाला क्या बोलता है उसके अनुसार मत जांचो, नहीं तो आप खड्डे में गिर जाएंगे। हालेलुया। आप कभी भी जांचना है तो देखो कि मैंने इसके अनुसार सही किया क्या नहीं। हालेलुया। इधर भी जाओ, दुनिया में कहां पर भी जाओ, इसीलिए हम अपने आप को जांचना है। सोसाइटी के या अपने कल्पनाओं के अनुसार मत जांचो कि मैंने ऐसे सोचा, मैंने ऐसे सोचा। सोचने पर नहीं, वचन पर चलना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा है। और गए बार हमने ये भी पढ़ा, प्रभु के बोझ लेते समय इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से रोटी में खाए और इस कटोरे में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वो खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं, रोगी हैं और मर भी गए हैं। हालेलुया। तो ये देखो कारण दिए हैं। अगर जो हम अपने आप को सही तरह से नहीं जांचते है ना, वो मर भी जाना हो प्रभु का न्याय है, हम नहीं कर सकते। लेकिन दिया गया है कि अगर आप गलत तरीके से बर्ताव कर रहे हो तो हमने देखा था कि 3 मुद्दे देखे थे मैंने। अपने आप को जांचो और परमेश्वर के न्याय के नीचे मत आओ। यार बोला था ना मैंने, अपने आप को जांचना बेहतर है डेली, रात को और दिन में। प्रभु अगर जो मैंने कुछ गलत किया मुझे माफ करो, जाने अनजाने में माफ करो, है ना, घमंड है। और दूसरा मुद्दा, अगर जो तुम अपने आप को जांचने से चूकते हो, परमेश्वर के न्याय के नीचे आओगे, लेकिन उसके अनुसार अनुग्रह मांगो प्रभु की मैं पश्चाताप करो। पश्चाताप का भी एक अनुग्रह चाहिए। नहीं तो तीसरा मुद्दा है कि वो परमेश्वर के न्याय में आता है, पश्चाताप नहीं करता है, सोचता है मैं सही हूं और परमेश्वर का न्याय उतरेगा। हालेलुया। तो हम न्याय नहीं करेंगे, वचन ही न्याय करने वाला है। तो ये 3 चीजें थी, गए बार हमने देखा था। इसलिए पौलुस कहता है कोरिन्थियों की कलीसिया में, प्रभु के बोझ के समय अपने आप को जांचने में चूके, इसलिए बहुत से लोग रोगी हैं और बीमार हैं और सो भी गए। हालेलुया। तो अब इसलिए हमें अपने आप में पूछना है। शायद हर शाम को हम देख सकते हैं, क्या मेरे बाजू वाले के साथ मैं सही हूं, या मेरे रिश्तेदार के साथ मैं सही हूं, क्या मेरे अंदर कड़वाहट है दूसरों के प्रति, है ना, क्या मेरे बाजू वाले के विश्वासी के प्रति मैंने कुछ गलत बोला है ना, क्या ऐसे कोई चीजें मैंने बोले हैं जो गपशप किया है, कानाफूसी की आत्मा है। देखो ये सारी चीजें हैं, आपको न्याय के में लेके आ सकते हैं। हालेलुया। ये छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन अपने आप में जांचो। अगर जो अपने आप को हम जांचेंगे तो दूसरों को जांचने का समय नहीं मिलेगा। हालेलुया। अपने आप में आप छोड़ेंगे, अरे बाजू वाले के साथ ऑफिस में क्या हुआ, किसको किस तरह बात किया, मेरे अंदर क्या था, अपने आप से पूछो और उधर ही क्षमा मांगो। हालेलुया। और मैंने किस मकसद से इसके बारे में उसको कहा, उसको उसके बारे में कहा, उसको आप प्रभु जांचता है सारी चीजें। हालेलुया। इसलिए कल हम पढ़ रहे थे कानाफूसी यानी गपशप करना दूसरों के बारे में। व्हाट वाज दैट? हाँ, कानाफूसी और बकवादी कहते हैं, टेल बेरर। उसका अंजाम प्रभु का न्याय है। हालेलुया। हम पढ़ रहे थे कल जूम में थे। आमीन। तो आज हम देखेंगे, देखो एक नाव जो है, एक नाव समुद्र में है तो सही है। अरे पूछ रहा हूं, एक नाव रास्ते पे रहेगी तो सही है। एक नाव अगर समुद्र में रहेगी सही है, लेकिन समुद्र नाव के अंदर रहेगा तो सही है। अरे पूछ रहा हूं, कितने लोग बोलते हैं समुद्र नाव में रहेगा तो सही है। हाँ, इसी तरह मैं कुछ बताना चाहता हूं न्याय के क्षेत्र में। अगर जो कलीसिया संसार में है तो सही है? नहीं, कलीसिया संसार में है, सही है। अभी संसार कलीसिया में है तो सही है। समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूं? अगर जो संसार और संसार की चीजें कलीसिया में रहेगी तो दुष्ट आत्मा अंदर रहेगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु साफ है, वचन में कहता है या तो मेरा पीछा करो या संसार का पीछा करो। उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को हाय बाय मत बोलो, लेकिन हमें बताना है क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि अंत के दिन में हमें यीशु मसीह के सामने खड़ा रहना है ना। कोई नहीं आने वाला है, आपका बॉस नहीं आने वाला है, ना आपकी पत्नी आने वाली है, ना आपका पति आने वाला है, कोई नहीं आने वाला है। यीशु मसीह अकेला रहने वाला है सामने। तो सोचो, वो सोच के अपना जीवन जियो। न तुम्हारा बच्चे होंगे, न पति होगी, न पत्नी होंगी। प्रभु एक एक व्यक्ति का पुस्तक खोलने वाला है
न्याय के सिंहासन के साथ। आमीन। तो यहां पर हमें ये युद्ध है, हमारी कलीसिया हम बाहर लेके जा सकते हैं, लेकिन जब बाहर लेके जा सकते हैं, देखो अब कितना लफड़ा होता है। अब गांव में जाएंगे तो, है ना, यीशु को लेके, यही बात है। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि यीशु के बारे में कोई जाने, क्योंकि शैतान को यह पता है कि उसके दिन नजदीक है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन में उसको आग की झील में डाला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो दूसरों का न्याय करना, हमने क्या देखा था कि सबसे सिद्धांत ये है कि जो न्याय करता है वो राज्य करता है। हालेलुया। तो अगर जो आपका कोई पोजीशन है जीवन में, वो दायरे में आप न्याय कर सकते हैं, है ना। हमें अभी उदाहरण के तौर पर एक पति और एक पिता होगा, है ना। पति भी होगा, वो पिता भी होगा। हालेलुया। हाँ, तो वो परिवार पर न्याय करेगा, है ना। पति न्याय करेगा पत्नी के साथ, क्योंकि वो लोग कौन है? परिवार के मुख्य हैं, है कि नहीं? हेलो, श्योर है? हालेलुया। तो उसी तरह कलीसिया में भी प्रभु ने दायरे रखे हैं जहां पर हम जान सकते हैं। हालेलुया। कलीसिया में प्रभु ने प्राचीनों को रखा है। तो एल्डर्स, प्राचीन। तो हर एक कलीसिया में प्राचीन होना जरूरी है। अगर जो प्राचीनों के बिना मीटिंग होती है तो वो साधारण मीटिंग होती है जैसे बाहर चलती है। मैं वचन के अनुसार बात कर रहा हूं। 1 तीमुथियुस 3:2, 1 तीमुथियुस 3:2 आप लिख सकते हैं। सो चाहिए कि अध्यक्ष यानी प्राचीन है, निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों करेगा? हालेलुया। तो यहाँ क्या दिया गया है? जब हमें प्राचीन न्याय करने का अधिकार दिया है, हम परिवार में ही सही न्याय करेंगे, नहीं करेंगे तो कलीसिया में क्या करेंगे न्याय? हालेलुया। तो इसीलिए तीमुथियुस, तो यहां पर क्या है? जो अपने घर को संभालता है वो सही न्याय करता है ना। तो हर एक कलीसिया में प्रभु के प्राचीन है, बोलो प्राचीन, यानी एल्डर्स कहते हैं। हर एक कलीसिया में प्राचीन होते हैं और वो प्राचीन मिलकर न्याय करेंगे कौन है, क्या प्रॉब्लम है ना। एक व्यक्ति नहीं न्याय कर सकता। हालेलुया। ध्यान रखना चाहिए हमें। आमीन। अभी एक व्यक्ति का जो परिवार है, अगर जो बाहर की सेवकाएं में वो सही तब रह सकता है जब घर में सही चल रहा है। हालेलुया। ये सभी दुनिया में भी आप देखेंगे, है ना। वो घर में सही नहीं है तो बाहर किधर सेवकाई में कैसे सही रहेगा? हालेलुया। तो ये सीधा संबंध है एक व्यक्ति के पोजीशन परिवार में और एक कलीसिया में प्राचीन का। ये सीधा एक दोनों उदाहरण है ना। यानी परिवार का मुख्य, कलीसिया का मुख्य सही चलना चाहिए। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति अपने दायरे में न्याय कर रहा है, न्याय करने का अधिकार है। अभी उदाहरण तौर पर एक पिता या पति का कैसे न्याय करेगा घर में? कैसे न्याय करेगा? कोई उदाहरण दो चलो। अभी पिता, पत्नी या पति सिस्टर कहती है बच्चों के ऊपर, आपका क्या कहना है? सही है, बच्चों के ऊपर ना, क्योंकि आपका दायरा है, वो आपका एरिया है। हेलो, बच्चों के ऊपर ना। कल बच्चा एकदम 10 बार आइसक्रीम खाएगा तो आप क्या बोलेंगे? हेलो, आप बच्चा 10 बार बड़े बड़े चॉकलेट खाएंगे तो क्या बोलेंगे? माँ बाप है ना। हाँ, आप खा नहीं सकते। आप बोले अगली बार मैंने चॉकलेट हाथ में देखा तो देखो, बोलते हैं ना, ये न्याय होता है। तो मैं ऐसे बता रहा हूं उदाहरण। हालेलुया।
लेकिन एक चीज वापस दोहराता रहता हूं मैं कि हमें अनंत काल के जीवन का न्याय नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, समझ गए? आप कितना भी न्याय करो, वचन के अनुसार बताओ ये गलत है, लेकिन ये नहीं बोल सकते आपको श्रापित होंगे, आप नरक में जाएंगे, ये आपका अधिकार नहीं है। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो ये आपका अधिकार नहीं है। किसी को नरक या स्वर्ग में भेजना प्रभु को जानता है। आमीन। तो हम न्याय नहीं कर सकते, हम खाली बोल सकते हैं ये सही है, और वो भी परमेश्वर का वचन ही है जो न्याय करता है। हालेलुया। तो एक पूरा संबंध है ना? तो जो भी उनके बच्चों पर होता है वो पिता और पति और पत्नी पर असर होने वाला है। हालेलुया। हाँ, जो बच्चे पर अगर जो हमने देखा कि वो आइसक्रीम खा रहे हैं, जो चॉकलेट खा रहे हैं, तो हम लोग कुछ रूल रखने वाले हैं कि नहीं? हाँ? हम नियम रखने वाले हैं ना, कायदा कानून रखने वाले हैं कि नहीं? और समझो मेरा बच्चा देख रहा है एकदम हॉरर पिक्चर, तो क्या बोलेंगे आप? और वो पिक्चर देखने के बाद रात को नींद नहीं आती उसको, फिर क्या बोलेंगे? अरे अगली बार मैंने वो चैनल देखा तो बंद कर दूंगा टीवी, है ना, क्यों केबल निकाल दूंगा। तो ये क्या है? ये हमारे दायरे में न्याय कर सकते हैं हम, क्योंकि बच्चे को छोड़ नहीं सकते ऐसे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने हमें बच्चे दिए हैं, उसको काटी देना जरूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं अरे काटी कैसे मारेंगे? काटी नहीं मारेंगे, वचन खोलेंगे। नीति वचन 23 का 13। जो भी चीजें बाइबल में है हमें करनी चाहिए। संसारिक चीजें हैं या नहीं है, बाइबल हमें उत्तर देगा। नीति वचन 23 का 13। अभी हम साथ में पढ़ेंगे क्योंकि सब माँ बाप है, पति पत्नी यहां पर है। हाँ, 1 2 3। लड़के की ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वो मरने वाला नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा है? बच्चों को ताड़ना, छड़ी दिया है, छड़ी। अरे इंग्लिश में और सख्त दिया है, रॉड। हालेलुया। यानी कभी जरूरत है मारने के लिए, नहीं तो वो सुधरेंगे नहीं। हालेलुया। तो क्या दिया गया है? बच्चे को ताड़ना न छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको उसके छड़ी से मारे तो वो मरने वाला नहीं है। मतलब छड़ी बताना जरूरी है। हालेलुया। तो मैं उदाहरण दे रहा हूं, न्याय। हमें जब न्याय है, प्रभु ने न्याय का ये क्षेत्र दिया है, और एक कहावत भी है ना, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ऐसा है ना, कहावत है। हिंदी में क्या कहेंगे? आप डंडा को बाजू में रखो और बच्चा खराब हो जाएगा, है ना? एक कहावत है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। यानी आप छड़ी बाजू में रखेंगे, बच्चा गुंडा होने वाला है। हालेलुया। तो आप हमें चुनना है बच्चा क्या चाहिए। नहीं, मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि न्याय के क्षेत्र में प्रभु ने कैसे हमें रखा है। हमारे दायरे के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो दायरे में है हमें करना है। अभी कलीसिया पे आते हैं। अभी पहले परिवार का उदाहरण लिया, तो कलीसिया में जो लोग हैं, सभा में जो लोग हैं, जो अगुवाए हैं, जिसके नीचे लोग हैं, वो न्याय कर सकते हैं। हालेलुया। अभी कोई लीडर है, अध्यक्ष है, उनके नीचे लोग होंगे, तो वहां पर हम वचन के अनुसार न्याय कर सकते हैं। हालेलुया। हम ये न्याय नहीं कर सकते तुम नरक या स्वर्ग में जाओगे, वो नहीं, लेकिन कहां पर गलत है, कहां पर सही है, हम न्याय कर सकते हैं। इब्रानियों 13 का 7। इब्रानियों 13 का 7 हम पढ़ेंगे। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। 17। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा कि वे यह काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम कुछ लाभ नहीं। यानी यहां पर क्या है? जो शिक्षक है, जो भी अगुवाए हैं कलीसिया में, उन पर जवाबदारी है, क्योंकि हमें लेखा देना पड़ेगा। किसको? इसलिए क्या लिखा है कि अगुवाओं की मानो और उनके अधीन रहो। कहां तक अधीन रहो? जहां तक हम सही वचन के अनुसार सिखा रहे हैं। हालेलुया। अगर जो मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, चाहे उतना दारू पियो,
तो आप मानेंगे? तो आप कहां तक मानो? जहां तक मैं पढ़ा, है ना? हालेलुया। तो यहां लिखा है अपने अगुवाओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि उनको लेखा, मुझे लेखा देना पड़ेगा कि मैंने किस तरह आपको देखा। यानी जो भी है कलीसिया में, संसार में, है ना, अगर जो मैंने कुछ कहा ये चलता है, सब लोग करते हैं, संसार में चलता है, तो प्रभु बोलेगा तुमको ऊपर आओ बताता हूं, चलता है। हालेलुया। क्योंकि मुझे ज्यादा सख्त डंडा मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर हूं। हालेलुया। ऊपर यानी संभालने के लिए चरवाहा। प्रभु ने हमें चरवाहा बना के क्षेत्र में दिया है। वैसे तो कलीसिया सबकी है, बाजू वाले बोलो कलीसिया सबकी है। हाँ, ये मेरी कलीसिया नहीं है, प्रभु की कलीसिया है। हालेलुया। लेकिन अगर जो चरवाहा नहीं है, अगर जो गांव में आप खेत में वो मेमने के पीछे चरवाहा नहीं है, तो कहां जाएंगे वो लोग? भटक जाएंगे। तो इसलिए प्रभु ने हर एक कलीसिया में एक चरवाहा दिया है ना। हर एक कलीसिया की जरूरत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। कहां घूमते रहते हैं? एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया, दूसरे सभा से दूसरी सभा। क्यों? क्योंकि किसके अधीन नहीं है। हालेलुया। और क्या होता है? नीति वचन में दिया है, नीति वचन भूल गया उसका वचन। नीति वचन में दिया है जो एक व्यक्ति घूमता रहता है चिड़िए की तरह, उसका घोंसला कहीं भी नहीं रहता। हालेलुया। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर न्याय, जहां पर सही न्याय करने वाले अगुवे हैं, वहां पर जब सभा होती है तो वहां पर सही कलीसिया है। देखो मैं एक बेसिक ही बता रहा हूं, कलीसियाओं की सभा, परमेश्वर की सभा, संसार की सभा के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। संसार में बहुत सारे मीटिंग होते हैं, बोलो मीटिंग। लेकिन संसारों के मीटिंग में क्या चलता है? हर मीटिंग में वचन तो नहीं है, लेकिन परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के वचन के सिद्धांत चलते हैं। हालेलुया। अभी एक उदाहरण कैसे दूं? इसीलिए आप मुख्य हमें समझना है कि जब तक एक कलीसिया में प्राचीन नहीं है, बोलो प्राचीन, एल्डर्स, वो कलीसिया अभी भी नॉर्मल मीटिंग की तरह है जो सोसाइटी में होती है। हालेलुया। वापस बोलता हूं, अगर जो हर एक कोई भी कलीसिया में इस संसार में कहां पर भी जाओ, उनके प्राचीन नहीं है या उनके एल्डर्स नहीं है देखभाल करने वाले, तो वो सोसाइटी की मीटिंग की तरह मीटिंग है। हालेलुया। क्योंकि ना कोई पूछने वाला है, ना कोई अध्यक्ष है कौन सही चल रहा है या गलत चल रहा है। हालेलुया। कि वो सोसाइटी के भी कायदे होते हैं, लेकिन कलीसिया का कायदा ऐसा है, प्राचीन होनी चाहिए। आप कहां पर भी दफ्तर में जाओ, कोई ट्रस्ट खोलो, कुछ भी खोलो, बोलेंगे 7 मेंबर चाहिए, बराबर 4 मेंबर चाहिए ट्रस्ट खोलने के लिए। तो उसी तरह कलीसिया में रहना है तो प्राचीन होना जरूरी है। हालेलुया। तो जहां पर भी प्राचीन नहीं है, वहां पर आप सोचते हैं अभी तक कलीसिया या तो बनी नहीं है, या तो बनने में है, या तो आम सभा की तरह चल रही है। हालेलुया। हेलो, समझ में आया? हाँ। तो नॉर्मल मीटिंग नहीं है ये, तो इसको नॉर्मल मीटिंग मत समझो कभी। इसलिए कभी कभी हम क्या है, जब भी अपना समय है जब अंदर एंट्री मारते हैं, ये मैं दोष के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि हम प्रभु के दरवाजे के अंदर आ रहे हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं। बाजू वाले को बोलो परमेश्वर की उपस्थिति में। तो इसीलिए ये दफ्तर की तरह हम कभी भी आ सकते हैं। 1 लेट चलेगा, 2 लेट से डांडी, 3 लेट से आधा दिन जाएगा, ऐसा नहीं चलता है। हालेलुया। यहां पर आपको आशीष चाहिए, बाजू वाले को जो आपको आशीष चाहिए, समय पे आओ, समय से पहले आओ। हालेलुया। आपको बोल रहा हूं तो मेरे लिए भी बोल रहा हूं। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, ये सीरियस बात है। ये परमेश्वर के द्वार में बहुत से लोग हल्के में लेते हैं, है ना, अरे चलता है, कभी भी क्या है, आज सो जाएंगे, प्रभु जानता है थक गया हो। तो ऑफिस में जाते समय प्रभु नहीं जानता था थक गए हो, भाग के बाल भी रिक्शा में करके घूम जाते हो। हालेलुया। आप कभी भी एक बार एक स्टेशन पे बैठो, कोई भी, मैं एक बार वाशी स्टेशन में बैठा था, ऐसे देख रहा था, मेरा बस आई नहीं, तो मैं देख रहा था कौन कैसे कैसे दौड़ रही है। हालेलुया। अगर जो आप वीडियो कैमरा लेंगे ना, तो ऐसा वीडियो आएगा, कोई कंगी लेकर हाथ में लेकर रिक्शा में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दफ्तर में लेट हो रहा है। हालेलुया। ट्रेन निकलेगी तो दफ्तर में डांडी मिलने वाली है, डंडा। ऐसा ही
परमेश्वर के लिए क्यों नहीं सोचते? बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर के लिए क्यों नहीं सोचते? सचमुच है ना, ये सोचने वाली बात है। और इसीलिए हम आशीष नहीं पाते। ये एक कारण है, मैं कहता हूं ये मुख्य कारण है। इसके वजह से प्रभु हमारे हृदय को देखता है, कितने बजे उठा, कितने बजे निकला, कितने बजे सवेरे उठकर प्रार्थना करता है। हाँ, अगर जो कोई सीरियस बात है तो ठीक है, प्रभु जानता है। लेकिन आप जानते हैं कि मैं ऑफिस में 6 बजे भी पहुंचता हूं, लेकिन यहां पर नहीं पहुंचता, उसको मतलब कुछ प्रॉब्लम है, मुझ में प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर जहां पर सभा है, तो अभी मैं आपको एकदम सरल से समझा रहा हूं कि कलीसिया में एक्चुअली आप प्रेरित वाक्य पढ़ेंगे, प्रेरित का अध्याय घर में, तो सभा थी, वो सभा को कलीसिया कहते थे, असेंबली। हालेलुया। असेंबली, उसका अध्याय प्रेरित का 14 का 23 थे। प्रेरित का 14 का 23 में पढ़ता हूं, आप घर में पढ़ सकते हैं। और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए और उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें प्रभु के हाथ सौंपा, जिस पर उन्होंने विश्वास किया था। हालेलुया। यानी यहां पर देखो, पौलुस ने जहां जहां पर कलीसिया सभा की, गांव में से लेके क्या किया है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। हालेलुया। यानी एक भी कलीसिया ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर प्राचीन नहीं है, नहीं तो वो सिर्फ ऐसी सभा रहेगी जहां पर हम कुछ मीटिंग कर रहे हैं। हालेलुया। तो उस दिन में सभा सरकारी, ये सरकारी सभा की तरह थी। आप प्रेरित पढ़ेंगे ना 14 पूरा, आप जान जाएंगे कि सभा एक सरकार की तरह है। इसीलिए कलीसिया एक सरकार की तरह है जहां तक कि परमेश्वर का वचन आता है। हालेलुया। हमारे सरकार के सिद्धांत यहां पर है, ऊपर करूं तो ये हमारा बायलॉज है। सोसाइटी में बायलॉज होते हैं ना, सोसाइटी में मीटिंग करेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो बायलॉज में पढ़ो, आप कुछ नहीं जानते, ऐसे बोलते हैं ना। आप कुछ भी फेंकते हैं, बायलॉज पढ़ो, क्या लिखा है देखो। तो उसी तरह हम कलीसिया में हैं तो बाजू वाले को बोलो ये पढ़ो, देखो आप सही कर रहे हैं क्या नहीं। हालेलुया। तो कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें सिर्फ ये बताना है, हमें अपने मुंह से कुछ नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह से आदाम से हम पापी हैं, तो हमारे मुंह से गलत निकल सकता है, लेकिन यहां से गलत नहीं निकल सकता। हालेलुया। तो किसी को सुधारना है, किसी को सही बताना है, इसी का वचन बोल के बताओ, क्योंकि फिर हम मिस्टेक नहीं करेंगे। हालेलुया। 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 हम खड़े हो जाएंगे। अभी बोलो, मेरी हड्डियां हुष्ट पुष्ट है। हष्ट पुष्ट। हाँ, मेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट है। मैं और 2 घंटा यहां पर बैठ सकता हूं। बैठिए। हालेलुया। हाँ, तो देखो, ये मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूं कैसे घोषणा करनी चाहिए। ऐसे आप घर में भी ना, रास्ते में चलते समय ऐसे खुद के लिए भी बोलो। ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि जितना हम प्रभु के वचन के अनुसार हम जो सकारात्मक बोलेंगे वही आपके जीवन में होगा। हालेलुया। सकारात्मक एक बात है, सकारात्मक वचन को पकड़ के बोलो, तभी कुछ होने वाला है ना। नहीं तो बहुत सारे प्रोग्राम है टीवी पे सकारात्मक सिखाने वाले, लेकिन उसमें वचन है क्या देखो, है ना। नहीं तो तत्पूर्वक रहेगा सब। हर एक सकारात्मक में वचन होना चाहिए। प्रभु आपके वचन के अनुसार आपने कहा है मैं मरूंगा नहीं, जीवित रहूंगा तेरी महिमा के लिए, वो वचन है। हालेलुया। तो प्रभु आपको बचा के रखेगा हर वक्त। आमीन। तो यहां पर हमने देखा कि कलीसिया के सेटिंग में हमें मिलकर न्याय करना है। तो अगर जो प्राचीन है तो एक व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता, 4 लोग होंगे तो चारों लोग डिसीजन लेंगे कि ये ऐसा किया है, सही है, वचन के अनुसार ये करना चाहिए, वचन के अनुसार, है ना। तो एक व्यक्ति न्याय नहीं कर सकता। कलीसिया में है 4 लोग बैठ के न्याय करेंगे, ये सही है। जो प्राचीन है, प्राचीन यानी बुजुर्ग लोग कहते हैं, हर एक कलीसिया में होनी चाहिए, है ना। 1 कोरिन्थियों 5 का 1। अभी देखो, यहां पर एक ऐसी घटना थी जहां पर वो लोग जांचने लगे पौलुस ने। 1 कोरिन्थियों 5 का 1, जहां पर सिद्धांत यानी पवित्र धार्मिकता को बनाए रखना है कलीसिया में। बोलो धार्मिकता।
उसके अनुसार हमें कलीसिया में सही है क्या देखना है, नहीं तो क्या है, प्रभु मुझे पकड़ेगा ऊपर से। हालेलुया। आपको कुछ नहीं पकड़ होगा, मुझे और सिस्टर को पकड़ेगा। हालेलुया। इसलिए कभी कभी बहुत से लोग सोचते हैं अरे ऐसे क्यों अनुशासन कर रहे हैं, इतने क्यों कड़क है। इसका कारण है क्योंकि नहीं तो हमको पकड़ा जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप थोड़े समय के बाद जान जाएंगे कि ये सही था, अच्छा हो गया है ना। तो बहुत से लोग गलत समझते हैं, कभी हम वचन के अनुसार बोल रहे हैं। 1 कोरिन्थियों 5:1। अब यहां पर देखो एक ऐसी स्थिति है कलीसिया में, हेलो ये ध्यान से सुनो। देखो ऐसी स्थितियां कुछ भी आ सकती है, तो कैसे निर्णय लिया उन्होंने। 1 कोरिन्थियों 5:1 यहां तक सुनने में आता है कि तुम में व्याभिचार हो रहा है। अब ये कलीसिया में है। हालेलुया। वरन ऐसा व्याभिचार जो अन्य जातियों में भी नहीं है कि एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी को रखता है। 2 नंबर, और तुम शोक तो नहीं करते जिससे ऐसा काम करने वाला तुम्हारे बीच में से निकाला जाता, परंतु घमंड करते हो। यानी वो लोग खुश थे अंदर इसमें। 4 नंबर में पौलुस कहता है कि जब तुम और मेरी आत्मा हमारे प्रभु यीशु की सामर्थ के साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से 5 नंबर शरीर के विनाश के लिए शैतान को सौंपा जाए। हालेलुया। मतलब यहां पर क्या स्थिति थी, एक व्यक्ति अपने यानी पिता अपने क्या लिखा है, एक मनुष्य अपने पिता की पत्नी के साथ सोता है, रखता है, लिखा है यहां पर। तो सोच लो कितना खराब व्याभिचार है। हालेलुया। तो पौलुस क्या कहता है, मैंने तो पहले ही जांच लिया 4 नंबर कि जब तुम और मेरी आत्मा। पौलुस जगह पर नहीं था कलीसिया में, पौलुस वहां से बोल रहा है तुम्हारी और मेरी आत्मा साथ में मिली हो, एक साथ इकट्ठे हो, तो ऐसा मनुष्य हमारे प्रभु यीशु के नाम से शैतान को सौंपा जाए, ताकि उसकी आत्मा प्रभु यीशु के दिन उद्धार पाए। क्यों सौंपा जाए? ताकि वो पश्चाताप करके फिर अंदर आए। हालेलुया। तो समझ में आया हम लोग क्यों कभी कभी सख्त रहते हैं, क्योंकि अगर जो हम एक व्यक्ति को रखेंगे तो शैतान पूरे कलीसिया को बिगाड़ देगा। हालेलुया। तो लोग समझते नहीं हैं और इसीलिए कानाफूसी, बाजू वाले बोलो कानाफूसी। कभी भी आपको, ये मैं बार बार दोहराता हूं, आपको कोई भी कुछ कहता है यहां के बारे में, बाहर के बारे में, एक सिद्धांत याद रखना, दोनों को सामने खड़ा करो। हालेलुया। तभी हमें पता चलेगा कौन सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। नहीं तो उसने ऐसा बोला तो एक वक्त मैंने पूछा, उसने बोला तो सामने लाया उसको, तो सामने लाया तो नहीं मैंने इसे सुना था। तो अभी बोलो कैसे कैसे लफड़ा होता है कानाफूसी में। जब उस व्यक्ति को सामने लाया गया तो कहते नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं, मैंने सुना था, पहले बोला था, मैंने ऐसे बताया गया, बाद में नजीक लाने के बाद बताया ऐसे सुना था। तो देखो कितना सारा फर्क पड़ता है। तो इसके लिए कलीसिया में हमें बहुत संभालना है। जब कोई भी आपसे कुछ बोलता है, हम बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसार का, कलीसिया का बात करता हूं, क्योंकि कलीसिया एक ऐसी जगह है, पवित्र जगह है। बाजू वाले बोलो पवित्र जगह। कुछ ऐसा वैसा होगा तो सारे परमेश्वर के लोग में लफड़ा होने वाला है। हालेलुया। क्यों? आपको पता नहीं, आपके आत्मिक आंखें तेज है जो अलग बात है, मेरे ये 2 आंख हैं, फिर ये 2 हैं, और 2 आंख चाहिए। कौन से 2? आत्मिक। हालेलुया। तो जिसके पास चश्मा है उन्हें 6 चाहिए। हालेलुया। आमीन। तो हमारी ये 2 आंखों से बहुत से लोग देखते हैं और जांचते हैं। कभी भी जांचना है तो इसके अनुसार जांचो, और या तो दोनों व्यक्ति को सामने लेके आओ। किधर भी आप संसार में जाओ, कभी भी एक बात सुनकर निर्णय मत लेना। ये मैंने भी सीखा है मेरे प्राचीनों के द्वारा, है ना। सभी लोग ऐसे ही सीखते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी पैसे वाला हो, कुछ भी हो, जिसने आपको कहा है और जिसके बारे में कहा है, दोनों सामने रहना चाहिए। हालेलुया। तो इस तरह आप सही जांच पाएंगे। तो यहां पर देखो पौलुस कहता है मैं आत्मा से पहले से ही जांच चुका हूं। जब तुम इकट्ठे होते हो, मेरा तो दायरा यह है कि उस मनुष्य को शैतान के हाथ में सौंपा जाए, यानी बाहर निकाल दिया जाए। हालेलुया। क्यों? अगर जो वो यहां रहेगा तो सारे लोग व्यभिचारी हो जाएंगे,
समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? ये व्याभिचार की आत्मा, हम लड़ रहे हैं, हम शरीर से लड़ नहीं रहे हैं। बाजू वाले बोलो, शरीर से नहीं लड़ रहे हैं। देखो, इसीलिए आत्मिक चीजें देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें हमारी दूसरी दो आंखें तेज रहनी चाहिए। जो आत्मिक है संसार वाले देख नहीं सकते। प्रभु हमें, और बहुत सारे लोग, प्रभु के अनुग्रह से वरदान है कि हम आत्मिक, प्रभु बताता है अंदर क्या हो रहा है। हालेलुया। इसलिए ये दर्शन का बहुत जरूरी है। हमें रोज रात को सोते समय प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरी आत्मिक आंखों को खोल। आत्मिक आंखें यानी ये दो आंखें छोड़ के मन की आंखें। प्रभु आपको प्रार्थना के द्वारा दर्शन में बताएगा किधर क्या हो रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको आत्मा में बताएगा और आप किस अगुवाई करेगा क्या करना है ना। इसीलिए खाली दो आंखें से जरूरी नहीं है, हमारी आत्मिक आंखें खुलनी चाहिए। इसके लिए रोज रात को मैं खुद करता हूं, प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खोल, मेरी मन की आंखें खोल, मेरे हृदय की आंखें खोल। तभी आप देख पाएंगे स्वर्ग में क्या हो रहा है, आकाश में क्या हो रहा है, झाड़ पे कौन बैठा है। हालेलुया। आपको पता नहीं, आप रास्ते पे चलते चलते आपको दिखेगा झाड़ पे कौन बैठा है। हालेलुया। तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम आत्मिक युद्ध, आत्मिक दुष्ट आत्मा से लड़ रहे हैं। हालेलुया। आपको जो दिखाई दे रहा है मीडिया, टीवी, इधर उधर, आप इस पे आंखों देखी कुछ मत ले लो। प्रार्थना करो कहीं सही क्या है गलत क्या है, तो आप जान जाएंगे इसमें इंटरेस्ट नहीं करना है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी हवाओं में, हमने कई बार बताया था, आत्मिक सेना हवाओं में है, ये धरती पर नहीं रहेगी। इस दूसरे स्वर्ग और आकाश के नीचे चालू है काम, और वो सारे लोगों को भड़काते हैं दुष्ट आत्माएं। हम लड़ रहे हैं तो दुष्ट आत्मा से लड़ते हैं, शारीरिक व्यक्ति से नहीं लड़ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए जब कोई झगड़ा होता है पहले देखो उसका पीछे क्या है, इसका जड़ क्या है ना। उस व्यक्ति से झगड़ा मत करो, उसके जड़ से झगड़ा करो। हालेलुया। क्योंकि वो जड़ जो है उसके कानाफूसी करके झगड़ा लेकर आया है। हालेलुया। और कानाफूसी करने वाला एक ही है, दुष्ट आत्मा, शैतान। क्योंकि वो हर वक्त प्रभु के सामने हमें दोषी ठहराने की कोशिश करता है। कहां पर भी जाओ, वचन में दिया है, वो हर वक्त हमें दोषी ठहराएगा। अरे तुमने ये किया, प्रभु नहीं छोड़ेगा, तुमने ये किया। ये सारे शैतान हमारे दिमाग में डालता है। इसलिए कभी भी जब आप वचन में पक्के रहेंगे, ये सब असर नहीं होने वाला है आप पे। हालेलुया। हालेलुया। अभी थोड़ा समय लेता हूं कि देखो, पौलुस ने निर्णय लिया कि धार्मिकता के अनुसार ऐसे पाप कलीसिया में नहीं होने चाहिए। हालेलुया। लेकिन क्या यही चीजें सभी कलीसिया में हो रही हैं? पता नहीं। आप हम देखते हैं बड़े बड़े कलीसियाएं हैं, 25,000 लोग, 30,000 लोग, हमें पता नहीं किस तरह कौन जीता है। हालेलुया। इसलिए कभी कभी संख्या के ऊपर मत जाओ। बाजू वाले बोलो, संख्या के ऊपर मत जाओ। संख्या के ऊपर मत जाओ। क्या कहते हैं? क्वालिटी, चरित्र पे जाओ। चरित्र, कौन सा, किस तरह का व्यक्ति किस तरह जी रहा है जीवन, है ना। कितना भी फेमस होने दो, कुछ भी उस पर मत जाओ, इसके अनुसार कौन जी रहा है वो देखो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु उसी को बचाने वाला है जो इस पर चलता है। हालेलुया। नहीं तो प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो मुझे तुच्छ जानता है अंत के दिनों में मेरा वचन ही उसका न्याय करेगा। हालेलुया। तो आपको जो कुछ भी करना है इसके अनुसार करो। और खास करके जब कोई आपसे कुछ कहता है, ये बार बार बोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चूक जाते हैं यहीं पर, है ना। उस वक्त शैतान इतना आकर्षित रहता है, हाँ ये ऐसा है क्या, ऐसा हो जाता है। हालेलुया। अभी समझो किसने उदाहरण, वो ब्रदर है, ब्रदर खड़े हो। अभी ये ब्रदर के बारे में बाजार में किसने बोला, अरे वो ब्रदर जानता नहीं है, वो दारू की दुकान में ना, उधर मैंने देखा था उसको। अभी बैठ जाओ। अभी किसको प्रूफ नहीं है, किसके पास मालूम है वो गया नहीं, तो अभी वो क्या करना चाहिए, जिसने आपको बोला ना उधर लेके आओ। हालेलुया। तो या तो वो नहीं आएगा, या तो वो बोलेगा अरे नहीं मैंने सुना था ऐसा। तो समझ में आया। अगर जो आप उसको पकड़ के लेंगे तो शैतान आपको झकड़ में ले लेगा कि अरे ये ऐसे सोचता है, वैसे सोचता है। और अगर जो ये खुलेआम किसी के बारे में बताएगा तो दूसरे दो लोग बोलेंगे हाँ ये इधर कलीसिया में आता है, वहां ऐसे करता है। तो क्या होता है, लोगों की नजर अलग हो जाती है। समझ में आया किधर गड़बड़ी हो जाती है। अब
ऐसे बहुत सारे लोगों का नाम खराब होता है। हालेलुया। क्योंकि सत्य किसको पता नहीं है, खाली इधर से उधर पहुंचा, उधर से उधर पहुंचा। हेलो, समझ में आया? तो कोई भी आदमी संसार में किसी भी कोने में आपको कुछ भी बोलता है, आपको शक आता है, तो पहले आपको वचन के अनुसार सामने लेकर आओ सबको। हालेलुया। बाजू वाले बोलो सामने लेकर आओ। मैं इसलिए बोल रहा हूं, हमें याद रहेगा, सामने लेकर आओ। जो बोल रहा है और जिसके बारे में बोला है, दोनों सामने रहने चाहिए। हालेलुया। और हो सके तो उसके बाद एक गवाही भी रखो। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है 2 या 3 गवाहियों से बात निश्चित हो जाती है। हालेलुया। तो अगर जो हो सके तो और एक गवाही रखो। तो कल वो बोलेगा मैंने नहीं बोला, इधर है, मैं सुना था। और आज और एक अच्छा चीज है कि मोबाइल है, मोबाइल में रिकॉर्ड करो। हालेलुया। तो देखो, ये शैतान को छोड़ना नहीं चाहिए। हालेलुया। मैं लोगों पर गुस्सा नहीं, शैतान के ऊपर गुस्सा रहना चाहिए, है ना। उसको लात मारकर फुटबॉल की तरह भगाना चाहिए। हालेलुया। कि शैतान कार्य करता है लोगों में गड़बड़ी लाना, ताकि कलीसिया में शांति नहीं हो। आमीन। तो यहां पर देखो, पौलुस ने जांचा कि 1 कोरिन्थियों 5:12 देखो। अभी उसमें पता चलेगा कि पौलुस क्या बोल रहा है संसार के बारे में और अंदर के बारे में। 1 कोरिन्थियों 5:12, क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम, क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं कर सकते? 13, परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसीलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। हालेलुया। तो क्या कहता है पौलुस? हमारे अंदर क्या, हमें इतना अपने न्याय करने का क्या हो रहा है, गड़बड़ हमें दिखता नहीं है। बोलते संसार का न्याय प्रभु करेगा, है ना, क्योंकि हमको पता नहीं कौन क्या कर रहा है। हम सिर्फ उसको सुधार कर सकते हैं, देखो आप ये गलत कर सकते हैं। संसार का न्याय प्रभु करेगा उसके अनुग्रह के अनुसार। हमें अनुग्रह न्याय नहीं करना है। लेकिन वो क्या कह रहा है? क्योंकि मुझे बाहर वालों का न्याय करने से क्या काम। पौलुस कहता है बाहर वाले को मैं क्या न्याय करूं, है ना। अभी वो वहां पर मटन का दुकान है, उस पर मैं क्या बोलूं, मुझे क्या मालूम क्या हो रहा है उधर, मेरा क्या काम है। हालेलुया। लेकिन क्या कहता है? क्या तुम भीतर वालों का न्याय नहीं करते? परंतु बाहर वालों का न्याय परमेश्वर करता है, इसीलिए उस कुकर्मी को जो अपने बीच में है, यानी अंदर वाले का न्याय आप करो, है ना। कुकर्मी का मतलब क्या है? गलत काम, दुष्ट काम करने वाला। प्रभु कहता है ऐसे लोगों को कलीसिया में मत रखो। तो ये उदाहरण था। तो प्रभु ने इसीलिए हमें प्राचीन रखे हैं कलीसिया में। बोलो प्राचीन। तो प्राचीन इसलिए रहते हैं कि 4, 5, 100, 10 भी हो सकते हैं कि वो बैठकर न्याय करेंगे। अरे इसने ऐसा किया, इसका क्या किया जाए, क्या किया जाए, यानी इसके अनुसार प्रभु क्या बोलता है। हालेलुया। कोई भी संसार का बायलॉज लेके मत बैठो, सोसाइटी का बायलॉज लेके मत बैठो कि इसको क्या करना है। हालेलुया। हमें वचन का बायलॉज देख के बैठना है, इसका क्या किया जाए, ये ऐसे कर रहा है ना। क्या एक बार बोल के छोड़ दिया जाए, या उसको बोलो नहीं करेंगे तो मत आओ, क्या करना है। हालेलुया। क्यों? कई लोग है ना इसमें चूकते हैं और कलीसिया के लोग डरते हैं। अरे कैसे बोलेंगे, परमेश्वर का व्यक्ति है। नहीं, अगर जो इसके अनुसार आप नहीं कर रहे हैं, हमारा हक बनता है बोलने का, एक गलत कर रहे हैं, यहां पर नहीं बैठ सकते। हालेलुया। क्यों? पता है, नहीं तो सारे लोग बिगड़ जाएंगे। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे। तो ये बात आज हुई न्याय का बहुत बड़ा विषय है। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक विषय ले रहा हूं ताकि हम जाने कि किस तरह हमें कब न्याय करना है। लेकिन एक सिद्धांत हमें याद रखना है, हम जोर से बोलेंगे ताकि हमारे मन में रहेगा। जो राज्य करता है वो न्याय करता है, जो राज्य करता है वो न्याय भी करता है। हालेलुया। ये सिद्धांत याद रखना। तो कभी कोई बोलो मत, अरे मैं कैसा न्याय करूं इसका। नहीं, आप क्षेत्र देखो, आपके दायरे में नहीं है, नहीं मैं न्याय नहीं कर सकता। हालेलुया। आप उधर राज्य कर रहे हैं क्या? नहीं, तो छोड़ो, मेरा बात नहीं है, मैं प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू इस धरती का राजा है प्रभु, और तू न्याय करता है प्रभु। लेकिन तूने प्रभु भजन संहिता 82 में दिया है, तूने मनुष्य को सरकार के रूप में न्याय करने के लिए रखा है प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जहां पर भी यहाँ धरती पर या कलीसिया में
जिसके लिए तूने हमें न्याय करने के लिए रखा है, हम सही न्याय करें और धार्मिकता से न्याय करें प्रभु, क्योंकि हमें लेखा देना पड़ेगा प्रभु आपके आने तक। आपके आने के दिन में प्रभु यीशु हमें लेखा देना पड़ेगा। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे अंदर एक धार्मिकता की आत्मा दे और हम आपके वचन को घोषित करते रहें और पढ़ते रहें प्रभु, ताकि प्रभु हम जाने और हमारे सामने वाले भी जाने प्रभु कि यह व्यक्ति सचमुच परमेश्वर का दास है। प्रभु हमें देखकर रास्ते पे लोग जान जाएं, हमारे बातों में लोग जान जाएं प्रभु कि ये व्यक्ति अलग है संसार से, क्योंकि पवित्र आत्मा का बात करता है और पवित्र वचन बात करता है और पवित्र यीशु के बारे में बात करता है, जो कि ये दुनिया का वास करता है। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हमें अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा से भर कि हम पहले अपने आप को रोज जांचिए रात को सोने से पहले, और हमें सबसे पहले प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, हमारी दूसरी दो आंखों को खोल प्रभु, ताकि हम जान जाएं कि क्या सत्य है और क्या झूठ है। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हम अब जोर से बोलेंगे, मेरी हड्डियां हष्ट पुष्ट हैं, क्योंकि मैं यीशु का अच्छा सुसमाचार स्वीकारता हूं। प्रभु यीशु मेरी हड्डियों को बनाए रख। प्रभु यीशु मेरी पीठ को बनाए रख। प्रभु यीशु मेरी आत्मा को, प्राण को और शरीर को बनाए रख। भजन संहिता 34 के अनुसार प्रभु यीशु की उपस्थिति से हर एक बीमारी जो मेरे अंदर है या बाहर से आक्रमण कर रही है, पिघल जाए यीशु के नाम से। हर एक बीमारी जो है और जो मैं जानता नहीं हूं, पिघल जाए यीशु के नाम से, पिघल जाए। हर एक कमजोरी, हर एक दुर्बलता की आत्मा यीशु के नाम से पिघल जाए और बाहर निकल जाए। और सभी लोगों ने कहा, सभी लोगों ने कहा